कई दिनों से विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही। इसी क्रम में मनकापुर विधानसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार श्याम नारायण कोरी एवं गौरा विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी निगार फातिमा ने और बसपा मंडल कोऑर्डिनेटर राजिक उस्मानी ने मीडिया के सामने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। गौरा विधानसभा से बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, उनकी कृपा से आपके मुद्दे को लेकर मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जब हम क्षेत्र में घूमे तो मुझे पता चला क्या क्या मुद्दा है। सड़कें तो बनी हुई मेन अंदर गए, कहीं चलने का रास्ता नहीं। कितने लोग हैं जिनके टीन के घर हैं, कितनी गरीबी है, बस ये दूर करना चाहते हैं। सबके सर पर छत हो, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहेगा कि सबके सर पर छत हो। आने वाले दिन में यदि जनता ने आपका चुनाव किया तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? विकास करेंगे लोगों का, दवा इलाज करेंगे, बीमारी आजारी, कितने लोग बिना दवा के मर जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता है। महिला है, महिलाओं के अधिकार के लिए क्या बात करेंगी? चाहे कि उनके पति लोग उनको समझते हैं कि वो एकदम कुछ नहीं जानते हैं, जैसे बगल में ही आपको बताया जा रहा है विकास बता देंगे, तो क्या महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं? वो अपनी बात नहीं रख सकती हैं? बिल्कुल रख सकती हैं। ये सब आप बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, आपकी देखरेख में गोंडा जनपद की 7 सीटों पर नामांकन लगभग हो चुका है। आपके प्रत्याशियों की स्थिति क्या है, कैसे चुनाव जीतेंगे इसके खिलाफ? देखिए 7 सीट है और हम लोग भाई काम तो सब जगह करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से बहन जी मुझे गौरा और मनकापुर में बहन जी लगाया है और काम तो हमारी पूरी टीम कर रही है, सब लोग करेंगे। और हम लोगों का चुनाव मीडिया नहीं दिखाती कभी, क्योंकि एक बात बता दो, आप लोग सब लोग बैठे हो, एक भी बता दो जो सर्वे करने वाले हैं कि जब वो चौक चौराहे पर जाते हैं तो उनको दलित समाज या अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति जो समाज बहुजन समाज पार्टी का रीढ़ की नींव बुनियाद मानी जाए वो कभी मिला? वो अगर बड़े लोग बैठे रहते हैं तो उन्हीं वाली बात करता, वो नहीं बताता हम हाथी, लेकिन वो वोट जब देना होगा तो हाथी को देगा। ऐसी आबादी इस प्रदेश में 28% है और मेरे साथियों 29% पे सरकार बनती है। हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं ना। आपकी पत्नी गौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, ऐसे में आपकी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इस पर कैसे आप निपटेंगे? देखिए बहन जी की जिम्मेदारी दी हुई है, वो हमारा कर्तव्य है, मैं निभाऊंगा। अगर वो मुझे और भी विधानसभा की जिम्मेदारी देती वो भी मैं निभाता। मनकापुर सुरक्षित से जी आपके लगभग घर ही के आदमी माने जाते हैं, श्याम नारायण कोरी, जी। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जब तो दो विधानसभाओं पर आप ही अकेले कैसे? जब बहन जी ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो एक सीट आप कोई भी कर लो, तो मैंने अपने परिवार की तरह मैंने पहले अपनी पत्नी पे हाथ नहीं रखा। पहले मैंने दलित समाज के व्यक्ति को मैंने कहा कि बहन जी मैं पहले इनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसके बाद इनके काम को देख के बहन जी मेरी मेहनत को देख के 4 महीने के बाद उन्होंने मेरी पत्नी को बुला के कहा कि नहीं मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुमने इतनी मेहनत की है कि तुम्हें मिलना चाहिए। 7 सीटों के साथ साथ 2 सीटों पर आपकी क्या स्थिति होगी, कैसा लग रहा है आपको? 7 सीट हम लोग भाई 7 सीट जीत रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये हम नहीं कहते हम 400 जीतेंगे, जो 400 कह रहे हैं वो समझ लो कि दिमाग उनके खराब हो चुका है। जब क्यों नहीं जीता आज तक, हम लोग सरकार बनाएंगे, हम लोग 200 प्लस रहेंगे, ये कह सकते हैं। गौरा में जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ, एक चर्चित प्रत्याशी का टिकट काटा गया, जिन्हें लगभग मुस्लिम बिरादरी का माना जाता था 95% समर्थन प्राप्त होगा, उनका टिकट कटने से क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति बनी। अब क्या ये मुस्लिम बिरादरी का वोट आपको एक मुफ्त जा रहा है? भाई साहब मुझे बहुजन समाज पार्टी को बात समझिए, बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों के साथ साथ दलित के साथ साथ पिछड़े समाज का, ब्राह्मण समाज का, सर्व समाज का वोट जा रहा है। मेरे साथ यादव समाज के लोग भी चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो लगभग 35 मंत्री ब्राह्मण समाज के हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ 8 मंत्री ब्राह्मण समाज के हैं। सम्मान हमने दिया ब्राह्मणों को, पिछड़ों को नेता बहन जी ने बनाया, खरीद लिया बड़े लोगों ने। ये नेता तो हम ही लोग, सम्मान तो हम लोग देना जानते हैं। अब वो मुख्य वोट जो है गौरा का, अभी समय जो दिख रहा है मुस्लिम दलित अगर ध्रुवीकरण हुआ आपके पक्ष में, देखिए राम प्रताप भैया के भी समर्थक हमारे साथ खड़े हैं, कलाम साहब के भी समर्थक हमारे साथ खड़े हैं।
सर्व समाज के लोग। पटेल साहब को लगाया गया, बहुत सीनियर हैं, कोऑर्डिनेटर आप भी हैं, आप लोग सब लगे हैं, आप कुर्मी समाज के, बरबा समाज के सब लोग लगे हैं। हम लोग पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि हम लोग वो चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग सेवा भाव करने आए। एक बात और मैं बता रहा हूँ, ये जरूर चला दी, जब भी कोई विधायक लड़ने आए और जो जीत जाता है तो जब 5 साल बाद वो फिर जनता के पास जाए तो जनता को पूछना चाहिए कि बिहार विधायक जी, जब तू आ रहा तो पास टूटी बोलोरो रही, आज तू 100 करोड़ के मालिक तुम्हें क्या बनाईस, कौन कारोबार क्यों। मैं गारंटी के साथ कि हम सब हर साल, हर एक साल पे सरकार का दिया हुआ 1-1 रुपए का मैं जनता के सामने हिसाब रखूँ। धन्यवाद। कानपुरी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं मनकापुर विधानसभा से। आपके मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में हम सारी परेशानियां तो भाई ज़्यादा दूर नहीं कर पाएंगे। जब हमको विधायक बनाएंगे, जनता हमको विधायक बनाएगी तो उसका समस्या सुनेंगे और जितना हो सकेगा उसका हर समस्या हल किया जाएगा। अच्छा, आपके सामने कैबिनेट मंत्री लड़ रहे चुनाव, कैसे लड़ पाएंगे? आपको क्या मुद्दा रहेगा आपका? वो अपने स्तर से लड़ेंगे, हम अपने स्तर से लड़ेंगे। क्या बड़ी समस्या भाई वो जो कुछ किए होंगे वो मांग कर लड़ेंगे, और जो मुझे मांगना होगा कि हम किस बेस पर लड़ेंगे। जैसे किसी का दवाई नहीं हो रहा है, किसी के घर यानी बना हुआ नहीं है, जैसे यानी घर बना है, तो जहाँ तक जो मुझे विधायक का पद मिलेगा हम विधायकी करेंगे तो उनका सेवा जरूर करेंगे। और दवाई का इलाज, जैसे लोग परेशान हो जाते हैं, दवाई का नहीं, मरीज का। आप बताइए, आपके क्षेत्र की बड़ी समस्याएं क्या है? यानी बहुत से समस्याएं हैं। जैसे सड़क के लिए ही बहुत दिक्कत है हमारे यानी विधानसभा मनकापुर में, यानी रास्ता बहुत गड़बड़ है। तो जहाँ तक उम्मीद है जो मुझे विधायक बनाया जाएगा तो वहाँ हम जरूर उसका कल्याण के लिए। अगर जनता आपको